Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ आपकी इस्लामियात की टीचर मिसेस फरज शाहीन. बच्चों, आज का हमारा मौजू है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा. आप रज़ी अल्लाह अन्हा के वालिद का नाम आफान और वालदा का नाम उर्वा था. आप रज़ी अल्लाह अन्हा का ताल्लुक कबीला कुरैश की मशहूर शाख बनु उमैया से था. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नस्ब पांचवी पुश्त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नानी उम्मे हकीम बिन्ते अब्दुल मुत्तलिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा जब जवान हुए तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने तिजारत का पेशा इख्तियार किया और इसमें अपनी अमानत और दयानत से इतनी तरक्की की कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार कुरैश के दौलतमंद लोगों में होने लगा. बच्चों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा के दोस्ताना ताल्लुकात थे. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को इस्लाम की जब दावत दी तो उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया. और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा का शुमार पहले इस्लाम कबूल करने वाले मुसलमानों में होता है. यानी जिन मुसलमानों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा भी शामिल थे. कबूल इस्लाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा आप रज़ी अल्लाह अन्हा को हज़रत उस्मान गनी आप रज़ी अल्लाह अन्हा के निकाह में आई. इस्लाम कबूल करने के बाद आप रज़ी अल्लाह अन्हा के चचा आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रस्सियों से बांध कर मारते थे. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सब्र और इस्तकामत से उनके तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त किया. आखिरकार हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी अहलिया हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हमरा हबशा की तरफ हिजरत कर दी. कुछ अर्सा बाद मक्का मुकरमा वापस आए और बाद में अहलो अयाल के साथ मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की. तो बच्चों, 2 हिजरी में हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वफात पा गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कर दिया, जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ू नूरैन कहा जाता है. यानी आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ू नूरैन कहलाए. अब हम देखते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत क्या थी अपने दौर में. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने मालो जान से इस्लाम की खिदमत की. वो मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक उस वक्त मदीना मुनव्वरा में मीठे पानी का सिर्फ एक कुआं था जो एक यहूदी की मलकियत था. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये कुआं खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौका पर माली मदद की अपील की तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 1000 ऊँट, 70 घोड़े और 1000 दिनार नकद पेश किए. आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में मजलिस से शूरा के मुमताज़ रुकन भी रहे और इस्लामी रियासत के मामलात में हिस्सा लेते रहे. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत नेक और बाहया इंसान थे. हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत के बाद मुहर्रम 24 हिजरी में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा खलीफा बने. उस वक्त आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र करीबन 70 साल थी. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का एक अहम कारनामा ये भी है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौर में कुरान मजीद की तदवीन और अशार का खुसूसी एहतमाम हुआ. हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा का तरतीब दिया हुआ कुरान मजीद का नुस्खा मंगवाया और उसकी नकलें तैयार करके इस्लामी सल्तनत के गवर्नरों को भिजवा दी और उसकी एक नकल मदीना मुनव्वरा में रखी और सारी उम्मत को एक ही रात पर इकट्ठा किया. इस कारनामे की वजह से हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा को जामिअल कुरान कहते हैं. बच्चों, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हा के दौर में इस्लामी रियासत की सरहद जो थी वो स्पेन, चीन और हिंदुस्तान से जा मिलती थी. मिली शुमाली अफ्रीका में तराबलस, यूनस, अलजायर और मराकश के ममालिक भी फतह हुए. कबरस का जजीरा भी फतह हुआ. गजनी
اور کامل کے علاقے بھی فتح ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بحری بیڑے کی بنیاد رکھی۔ جی بچوں، یہ تو تھا آج کا ہمارا سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اس کا سبق جتنا بھی کام تھا وہ آپ تک پہنچ چکا ہے، یقیناً آپ اس کی ایکسرسائز کر چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بچوں آپ کو اس میں ایک سرگرمی ہے، یعنی ایک ایسا کام ہے جو آپ نے چارٹ پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ میں آپ کو دیتی ہوں کہ اس میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 85 پہ سوال ہے کہ جن علاقوں کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں فتح کیا گیا ان کا نقشہ تیار کر کے کمرہ جماعت میں آویزاں کریں۔